ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देयर वाज अ ग्लिच इन प्रीवियस वीडियो जो मैंने वीडियो बनाई और मैंने आपको सारा पढ़ा दिया वीडियो में। जो मैंने यहाँ लिखा वो ऑलरेडी सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो उस वीडियो में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, इस वजह से मुझे दोबारा से एक वीडियो बनानी पड़ रही है जिसमें मेरी आवाज़ भी है, ठीक है। तो आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, तो मे बी आपका प्रॉब्लम हो। अभी आप सोच रहे हो कि पहले से लिखा हुआ है, पहले से इसलिए लिखा हुआ क्योंकि एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है और उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो मेरे को दोबारा से आवाज़ रिकॉर्ड करके वीडियो बनानी पड़ रही है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं पहले हम ये जान लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको पहले बताया कि उसको कहते हैं कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है किसी भी स्पीशी के ऊपर, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। एंड एज वी नो दैट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक देयर आर ओनली मेटल्स। मेटल्स की यही प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जो बेसिक प्रॉपर्टी है मेटल की वो यही है, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आने वाली है वो कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, अगर हम ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बात करेंगे, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है ना। द लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बीइंग शोन बाय द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ड्यू टू दो। पहली जो इसमें रीज़न है वो यही है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उसमें पार्टिसिपेशन होता है कौन सा, एन ऑर्बिटल्स का होता है, एन के इलेक्ट्रॉन्स का होता है और n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन है। क्यों है पार्टिसिपेशन? इसलिए है क्योंकि हमारे इनकी एनर्जीज जो है वो कैसी हैं, सिमिलर है, ठीक है ना। ये हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एक n+l रूल था जो कि हमारी एनर्जी बताता था, जिसमें n क्या है हमारा शेल नंबर और l होता था हमारा एजिमुथल काउंटर नंबर। जैसे मैंने काउंटर नंबर में आपको पढ़ाया था तो पहले भी एक रिवीजन करवाया था हमने, क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है कि काउंटर नंबर्स जो होते हैं वो n जो होता है वो शेल का काउंटर नंबर होता है कि कौन सी नंबर की शेल है। और एल ये बताता है कि सब शेल कौन सा यूज़ हुआ है, दैट मीन्स ऑर्बिटल कौन सा यूज़ हुआ है, डी हुआ है, एस हुआ है, ठीक है ना। तो एल की वैल्यू होती है एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3, ठीक है ना। और एन होता है नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जांपल यहाँ नंबर ऑफ शेल की बात करूँ तो थर्ड शेल की बात करूँगा, अगर मैं 3D की बात करूँ तो 3D जब भरेगा उससे पहले 4s भर जाएगा, ये हमें पता है, ठीक है ना। और हम बात किसी कर रहे हैं, हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने 3D और 4s का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि 3D में मैंने जब इसकी एनर्जी निकाली 3 + 2 5 आई और यहाँ पर 4s की एनर्जी लगी तो 4 + 0 4 आई, ठीक है ना। इसीलिए 4 को पहले भरते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है और 3D को बाद में भरते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, पहली चीज़। दूसरी बात ये, क्योंकि ये दूसरे शेल का है और ये पिछले वाले शेल का है, इसलिए इनकी एनर्जी थोड़ी सी और कंपेरेबल हो जाती है। इसलिए जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं या कोई भी कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं, उस समय पे जो पार्टिसिपेशन होता है वो हमारा NS2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है, ठीक है ना। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का तो होता ही है, इनर शेल के भी होता है। इनर शेल को हम पेनल्टीमेट शेल भी कहते हैं। जो एक शेल जस्ट पहले होती है ना, जो एक शेल पहले है आउटर शेल से, दैट इज नोन एज पेनल्टीमेट शेल, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि एनर्जी सिमिलर है, ठीक है ना। एनर्जी सिमिलर होने की वजह से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो यूज़ होंगे हमारे किसमें, केमिकल बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में, ठीक है ना। अब कैसे कैसे यूज़ होते हैं हमने क्या किया है, एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट्स को देखा। पहले मैं स्कैंडियम से शुरू करता हूँ। स्कैंडियम की अगर बात करूँ तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d1 है और 4s2 है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हम स्कैंडियम। ये तो हमें पता ही है, 4s2 के बाद 3d1 बढ़ना शुरू होता है। तो अगर मैं इसको शेल ऐसे प्रेजेंटेशन में, पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन में दिखाऊं तो ऐसे दिखती है हमारी क्या, कौन सी, ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट। दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ स्कैंडियम। अब ग्राउंड स्टेट से जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। इसके अलावा और कोई इसका तरीका नहीं कि इसने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ऐसा कुछ नहीं करता है। ये क्या करता है, ये इतने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। जैसे ही ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इसके पास कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, +3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स ने लूज़ करे। और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो जो भी कंपाउंड बनाएगा वो कैसे बनाएगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, ठीक है ना। यानी कि देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो स्कैंडियम कंप्लीट ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए जो भी कंपाउंड बनाता है वो कैसा बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है। तो आयनिक कंपाउंड जो बनता है स्कैंडियम का, तो पहला बनता है SCO, दैट इज स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड।
स्कैंडियम ब्रोमाइड और स्कैंडियम ऑक्साइड, ये तीन तरह के मैंने आपके सामने बनाए। दीज आर द जनरल आयनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बनाता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, SCOH होल 6। इसके पास 3 नेगेटिव पावर की होगी, OH के पास -1 पावर होती है। SC के पास +3 स्टेट है, इसके पास -1 स्टेट है, -1 × 6 -6 हो गया, -6 + 3 आंसर आया -3। इसलिए इस कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, -3 का है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा। इसके पास 6 लिगेंड है, ठीक है ना, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं किसके ऊपर, टाइटेनियम के पास। अब टाइटेनियम में क्या होता है, टाइटेनियम में होता है 3d2 4s2, ठीक है ना, ये हमारी आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। पहले D1 भरा था, अब D2 भरेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे D में भरे हुए हैं, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे S में भरे हुए हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द ग्राउंड स्टेट, अगेन दिस इज द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से जब भी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो देयर कैन बी 1, 2 एंड 3 केसेस। पहला केस, जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। क्यों होगी +2, +1 क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये सीधे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लूज करेगा, उससे कम लूज नहीं कर सकता। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करता है, +2 शो करता है। इसके बाद डी में 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और डी का 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और डी के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या करेगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसलिए ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैंने अंडरलाइन कर रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट के नीचे, दैट मीन्स दीज आर द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पर कंपाउंड्स बनते हैं हमारे क्या, TiBr2, TiCl2, TiO। ये हमारे क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होते हैं कंपाउंड है, ठीक है ना। ऐसे ही +3 ऑक्सीडेशन शो होते हुए कंपाउंड जो बनता है वो कौन सा है, TiCl3, ठीक है ना। सिमिलरली जहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी वहाँ पर TiF4, TiO2 बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो कंपाउंड बन रहा है कैसा बन रहा है, ये दोनों के दोनों कैसे कंपाउंड बन रहे हैं, आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं, और ये भी आयनिक कंपाउंड हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये नेचर कैसा आयनिक होता है, इनका आयनिक नेचर होता है। और क्या होता है, दूसरी बात कि ये ऑक्सीजन स्टेट कम है, इसलिए बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल्स कैसे बनाते हैं, बेसिक कंपाउंड्स बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड्स बेसिक होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं वेनेडियम के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे हम, वेनेडियम के ऊपर। अब वेनेडियम के ऊपर देखेंगे, वी होता है सिर्फ, वेनेडियम को हम वी से शो करते हैं। वेनेडियम को हम लोग की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3d3 4s2। 3d3 4s2 आपका ऐसे दिखेगा आपको, दिस इज अगेन व्हाट इज, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। अगेन ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए सबसे पहली कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी, +2 आएगी। ये हमें समझ में आ रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। फिर उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +3 आएगी, चौथा करेगा तो +4 आएगी, पाँचवा करेगा तो +5 आएगी। अकॉर्डिंगली क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे कंपाउंड्स बनेंगे। जो उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, +4 और +5 होती है, ठीक है ना। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, +4 और +5। हमने कई बार देखा होगा V2O3 हम लोग यूज़ करते हैं कैसा, एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये एक स्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट से बना हुआ तो स्टेबल कंपाउंड होगा। तो ये क्या करता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम करता है और कैटलिटिक एक्शन शो करता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आगे की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि और क्या होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्रोमियम पे आएंगे हम। अब क्रोमियम पे आने पे हमें एक बात और पता चली कि कुछ केस में डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आया, केस में डिफरेंस क्या आया, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम सोच रहे थे 3d4 4s2 आएगी, लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट ना होकर ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना होकर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में अगर मैं बात करूँ, ग्राउंड स्टेट में 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स में है। तो सबसे पहली ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो होनी चाहिए थी वो जो सबके में +2 शो हो रही थी, यहाँ पर वो क्या शो होगी, +1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये अपनी एक स्टेबल स्टेट पे आ जाएगा, जहाँ पर डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। इस वजह से कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दिखती है, इसलिए क्रोमियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है ना। सेम केस हमारे पास कॉपर पे भी है। कॉपर का भी 3d9 4s2 ना होकर ये हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्यों, क्योंकि 3d10 यानी कि कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है हाफ फिल्ड अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स, इसलिए एस का 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है डी में और हमारी कॉन्फ़िगरेशन ये बन के आती है। जैसे ही हमारी कॉन्फ़िगरेशन ये बन के आती है तो जब पहला इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करता है, +1 शो करता है, ठीक है ना। और इसी के बाद जैसे ही ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो ये +2 ऑक्सीडेशन शो करता है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ठीक है ना, और ये कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। दिस इज हाउ
copper shows 2 oxidation states and chromium shows +1. Then +2 oxidation state it's shown by when one more electron is loose, ठीक है ना, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ कर लेता है, फिर एक और लूज़ करता है और ऐसे लूज़ करते जाता है और क्या करता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करता है। और उस हिसाब से हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स भी हैं, ठीक है ना। इसमें स्टेबल और स्टेट्स कौन कौन सी हैं, +1 स्टेट स्टेबल है, +3 स्टेट स्टेबल है और +6 स्टेट स्टेबल है। +3 में हमें कंपाउंड दिखते हैं Cr2O3, CrBr3। मैं इसकी पिक आपको भेज दूंगा, इसमें जो भी लिखा है वो आप उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद CrF4, ये हमारी एक ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीडेशन है CrO2, ठीक है ना, ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ऐसे ही हमारे पास Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। ये Mn के हमारे पास, अब जैसे इसके पास 6 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, मैग्नीज के पास 7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेकिन मैग्नीज के बाद जब आप आयरन पे जाओगे तो आपको नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट +6 दोबारा मिलेगी, मैक्सिमम स्टेट +8 नहीं मिलेगी, क्योंकि +7 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट कैन बी अचीव बाय फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है ना। बाकियों के पास होती होगी +8, ओलियम के OS के पास होती है, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं आयरन के बारे में बात। आयरन की जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है वो +6 शो होती है, और +6, +3, +2 तीन तरह की ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, जिसमें ये दोनों कैसी होती हैं, स्टेबल होती है। ऐसे ही हम फिर कोबाल्ट के पास जाते हैं, तो कोबाल्ट के पास हमें +6 के बाद सीधे यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखती है, ठीक है ना। निकल के पास भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम दिखती है, उसके अलावा +3, +2 होती है, जिसमें +2 दोनों की दोनों स्टेबल है। और जिंक के पास जो बचा, इसके बाद तो कॉपर आएगा, कॉपर के बाद आता है जिंक। जिंक के पास एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कौन सी, +2 क्यों होती है +2 सिर्फ जिंक के पास, क्योंकि जिंक हमारा कैसा है, क्योंकि जिंक हमारे पास कैसा है, जिंक के अगर मैं आपको अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, सब फिल है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और ये अपने सिर्फ ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है, जैसे इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, फिर अब ये लूज़ करने की कोई कैपेबिलिटी नहीं रखता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए ये जिंक जो है सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसके अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, ठीक है ना। तो दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट that are shown by the elements of first transition series, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। हमने देखा कई सारे यहाँ पर मैंने कंपाउंड्स लिख रखे हैं जो कि एक हमें एग्जांपल देते हैं या प्रूफ देते हैं कि हाँ ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाया जाता है। ये सारे हमने कंपाउंड ऑलरेडी देखे हुए हैं, वही कंपाउंड्स के बारे में बार बार आपको बताया जा रहा है। एक ऑस्मियम नाम का हमारे पास कंपाउंड होता है जो कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है ना। और ये ऑस्मियम +8 शो करता है, इसके अलावा और भी कुछ और कोई कंपाउंड नहीं है जो कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो, ठीक है ना। पहली बात तो ये। दूसरा, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो कर देता है क्योंकि उसके पास F ऑर्बिटल भी होता है और वो काफ़ी नीचे है हमारे ग्रुप में। और दूसरी बात ये है कि हमने उसके बारे में पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि हमारे कोर्स में से पहली ट्रांजिशन सीरीज़ है, हमें आगे की ट्रांजिशन सीरीज़ पे नहीं जाना है, और अगर हमें जाना है तो मैंने वो सारे के सारे आपको एक्सेप्शन बना दिए। तो इसको याद रख लीजिएगा। ऑस्मियम एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारे पास +8 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ऑस्मियम हमारा एक ऐसा है, OS हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जो कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। बाकी किसी पे +7 से ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतने नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं कम होती जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का जो पूरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ, कि जब भी हम कंपाउंड्स बनाते हैं +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से, वो आयनिक कंपाउंड बनते हैं, और वो कंपाउंड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन जब भी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करती जाती है, वहाँ पर हमें जितने भी कंपाउंड्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, एसिडिक मिलते हैं। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, बाय गिविंग अ एग्जांपल प्रूव दैट लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ बेसिक इन नेचर बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ एसिडिक इन नेचर। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है ना। देखो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ट्रांजिशन मेटल्स की, ठीक है ना, वो जितनी कम होती है वो उतनी बेसिक होती है, और जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी एसिडिक होती है। इसका रीज़न, सीधा रीज़न ये है कि जैसे जैसे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करती है, हमारे जो साइज़ होता है मेटल का वो क्या होता है, छोटा होता जाता है। आप ये सोचो कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करा रहे हो, इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन लूज़ करा रहे हो, Z इफेक्टिव बढ़ेगा या घटेगा,
जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज। और जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, हमने क्या देखा है कि हमारा साइज़ जो है वो, हमारे एटम का जो साइज़ है वो छोटा होता जाता है। और अगर हमारे एटम का साइज़ जो होगा या फिर हमारे जो आयन का साइज़ है वो कैसा हो रहा है, वो छोटा होता जा रहा है, तो क्या हो रहा होगा उस समय पे चार्ज डेंसिटी हमारी बढ़ती जाएगी। और चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही क्या करेगा वो, डोनेट कर लेगा आराम से इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। जितनी चार्ज कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक होता जाएगा, ठीक है ना। और ये हमने पहले ही पढ़ा था कि जो डोनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। तो लुईस एसिड होने की वजह से, लुईस एसिड बनने की वजह से जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी हमारा एसिडिक नेचर क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो डोनर बनता जाता है, उस पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से वो लुईस एसिड में आ जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जो बेसिक कंपाउंड था वो एसिडिक की तरफ चला गया। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ, किसका, मैग्नीज का। आप देखते हैं, देखो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने अभी देखी क्या, +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है ना। मैं सारी ऑक्साइड्स लिखना शुरू करूँगा अब मैं ये बताता चलूँगा आपको कि कौन कौन सी ऑक्साइड्स आपको नहीं दिखेंगी। तो पहली ऑक्साइड दिखेगी आपकी MnO, ठीक है ना। एक +3 में आपको दिखेगी Mn2O3, ठीक है ना। इसके अलावा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऑक्साइड दिखेगी MnO2, ठीक है ना। और आपको इसमें ऑक्साइड नहीं दिखेगी, इसकी कोई ऑक्साइड नहीं बनती है, और सीधे आपको मिलेगी Mn2O7, ठीक है ना। हमने देखा, जब हमने पता किया तो ये वाली एसिडिक दिखी, ये वाली आपको कैसे दिखी, एम्फोटेरिक, ये भी एम्फोटेरिक, और ये भी कैसी है, ये कैसी है, बेसिक। इन दोनों से मिला के एक और बनती है, उसको बुलाते हैं हम Mn3O4। जैसे Fe3O4 बनाते हैं वैसे Mn3O4 दिखती है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आप बात करोगे तो इसमें आपको 8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगी, ठीक है ना। जो कि अनइवन ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो इसलिए क्योंकि एक मिक्सचर बनता है। इसका भी नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती गई, ये बेसिक से एसिडिक की तरफ जाता गया। इसका नेचर कैसा होता गया, एम्फोटेरिक होता गया। तो जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना एम्फोटेरिक होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ठीक है ना। हमने क्या देखा, यहाँ से यहाँ जैसे बढ़ता गया क्या हुआ, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। वी हैव सीन दैट इट्स एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। और एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो क्या होगा हमारे पास, तो क्योंकि एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ये कैसे बनता जा रहा है, लुईस एसिड बनता जा रहा है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना। और वैसे भी ये जो कंपाउंड होते हैं +2 और +3 के जो बनते हैं वो कंपाउंड कैसे होते हैं, हमारे आयनिक नेचर के होते हैं, और इसलिए इसका नेचर ज़्यादातर बेसिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला एक क्वेश्चन और है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रांजिशन मेटल है, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है ऑक्साइड और फ्लोराइड के लिए सिर्फ। अ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑक्साइड एंड फ्लोराइड ओनली। क्यों, ऐसा क्यों करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप लिखोगे कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो कर पाता है क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट और सेकंड नंबर पे होती है। पूरी की पूरी अगर मैं किसके बात करूँ, पीरियोडिक टेबल की बात करूँ, मतलब सारे एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, सेकंड नंबर पे किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का। तो इसलिए जब भी इन लोगों के साथ कंपाउंड बनते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम खींचने की कोशिश करता है, जितने निकाल सके उतने निकाल लो सोचता है वो, ठीक है ना। क्योंकि ये कैसे हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं देने के लिए, तो उतना ही क्या करते हैं ये ऑक्सीजन और फ्लोराइड क्या करते हैं, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जितने भी कंपाउंड्स हम देखेंगे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बनेंगे वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बनते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ देखेंगे, देखो Mn2O7 जो है मेरा वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बना, कम वाली के साथ नहीं बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने स्टार्टिंग में जब आपके सामने टाइटेनियम का बनाया था तो TiF4 बनाया मैंने आपके सामने। तो जो भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वहाँ पर आपको क्या दिखेगा, फ्लोरीन का कंपाउंड दिखेगा। फॉर एग्जांपल VF5 दिखता है आपको, ठीक है ना, VF5 दिखेगा, ठीक है ना। CrF6 दिखेगा आपको,
ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड चाहिए। तो फ्लोरीन क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वो क्या करता है, वो चाहता है कि सामने वाला कंपाउंड मेरा मैक्सिमम स्टेट में रहे, मैक्सिमम हमारी कौन सी स्टेट में रहे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले सकूँ, ठीक है ना। और थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है इस उसी क्वेश्चन में तीसरा रीज़न बताना है आपको किसका, कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट बाय द ऑक्सो आयंस ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। तो ऑक्सो आयंस, अभी हमने बात करी ऑक्साइड्स के बारे में, वही ऑक्सो आयंस होते हैं, जैसे Cr2, जैसे हम देखते हैं MnO4 नेगेटिव, ठीक है ना। ये क्या है, दिस इज पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट इसी बनता है। इसके साथ जब मैं K+ को ऐड कर देता हूँ तो हमें क्या मिलता है, KMnO4 मिलता है। तो उन्होंने यही पूछा है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन state is exhibited in oxo anions of a, ठीक है ना। तो रीज़न यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन की, और दूसरा वो पी पाई बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल खाली नहीं होता है, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, पी पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, ट्रांजिशन मेटल के साथ भी। और इस चक्कर में क्या होता है, जो मेटल होता है हमारा कोवलेंट हो जाता है, ऑक्साइड हमारी कोवलेंट पहुंच जाती है, इसलिए हम देखेंगे ये Mn के साथ Mn2O7 भी बनाएगा, ठीक है ना, MnO4 नेगेटिव बनाएगा। और इस केस में जब हम देखेंगे तो सारे दोनों Mn को हम कैसा देखेंगे, टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम देखेंगे। तो जो एक हमारे पास यहाँ पर एक ब्रिज बनता है वो ऑक्सीजन के थ्रू ही बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, और यहाँ पे हमारे पास ऐसे 3 ऑक्सीजन बनने लगे हुए हैं। तो हमने देखा इसका स्ट्रक्चर कैसे था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका आता है इस वजह से, इसी ही वजह से, सिर्फ यही रीज़न है कि क्या है, ये इसमें क्या कोवलेंट बॉन्ड आपको दिखते हैं, और जो कि आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सो आयंस होते हैं इसकी स्टेट क्या मैक्सिमम चली जाती है, कितनी, +7 चली जाती है इसकी ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है ना। तो दिस शोज +7 ऑक्सीजन स्टेट, और ये ऑक्सीजन का ब्रिज की वजह से क्या होता है आपका ऐसा शो करता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया हो, ठीक है ना। क्या हेल्प करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर ढूंढने में मदद करता है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी स्टेबल है, कौन सी नहीं है, और ये इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों कर रहे हैं, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। आपको अगर कोई डाउट है जो मैंने आपको बताया है, जिसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ डू आस्क मी द डाउट, ठीक है ना, कि आपको क्या समझ नहीं आया। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में A to Z सब कुछ पता चल जाए इस समय पर, कि कैसे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आई, इतनी सारी क्यों शो कर रही हैं, कौन सी स्टेबल है, कौन सी एसिडिक बनाएगा, कौन सी बेसिक बनाएगा, और हमारे पास जो चेंजेस आ रहे हैं क्रोमियम और जिंक में, क्रोमियम और कॉपर में, वो क्यों आ रहे हैं, ठीक है ना। जिंक एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों कर रहा है, और स्कैंडियम एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहा है, ये हमें समझ में आ चुका है, ठीक है ना। और मैग्नीज इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों कर रहा है, ये भी हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे चांसेस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने डी ऑर्बिटल में रखने के, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे रख सकता है। इस वजह से क्या है, आपका ये ऑक्सीजन स्टेट, आपकी यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट बहुत ज़्यादा शो हो रही है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया हो सब आज, ठीक है ना। और आई होप कि जो मैंने ये 3 क्वेश्चंस कराए हैं आपकी कॉपी में मेरे को मिलेंगे, ठीक है ना। जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आपके एनसीईआरटी के, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। वो 3 पार्ट्स आप एनसीईआरटी में से खोलेंगे, देख लेंगे कहाँ पर दिया हुआ है, और उसको करके लाएंगे, ठीक है ना। मैं क्लास में चेक करूँगा कि आपने किया नहीं किया, ठीक है ना। तो यही आपका आज का असाइनमेंट है, जो वीडियो देखेगा उसको असाइनमेंट पता चल जाएगा, वो करके लाएगा, और इससे मुझे पता भी चल जाएगा कि आपने क्लास अटेंड करी है या नहीं करी है। थैंक यू। एंड इफ़ यू हैव अटेंडेड द क्लास, you want attendance, just give a present sir on the video, a comment on the video of present sir, and I assume कि जिसने वीडियो एंड तक देखी होगी उसी को पता होगा कि यहाँ पर प्रेजेंट सर बोलना है, और उसी को अटेंडेंस मिलेगी। थैंक यू। होमवर्क विल बी चेक्ड ऑन इन स्कूल टुमारो। थैंक यू।